नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आगरा में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी आगरा के कार्यकर्ताओं ने आवास विकास स्थित कार्यालय पर कार्यक्रम कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। सबसे पहले पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने तिरंगा झंडा फहराया, फिर राष्ट्रीय गान गाया तथा वीर अमर शहीदों को याद किया। आप नेता अश्विनी शर्मा साई ने कहा कि अंग्रेजों से आज़ादी तो हमें 1947 में मिल गई है, लेकिन अब भी हम भूख, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की गुलामी से पीड़ित हैं। हमें इस गुलामी से भी आजाद होना है। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से अमित लालवानी की रिपोर्ट। आज आम आदमी पार्टी आगरा के हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यालय सेक्टर 3 पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम किया गया और यहाँ पर झंडारोहण किया गया। लोग कहते हैं कि हम 1947 में आज़ाद हुए। मैं भी ये बात मानता हूँ कि 1947 में हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की। हमारे महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी और तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। लेकिन हम केवल अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं, लेकिन बहुत सारी गुलामी आज भी हमारे देश में मौजूद है। जैसे मैं बात करूं अगर, तो भूख की गुलामी आज हमारे देश के अंदर मौजूद है। हर किसी व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। हमें उस गुलामी से भी आज़ाद होना है। बेरोजगारी की गुलामी से पीड़ित है इस समय हमारे बेरोजगार युवा। उस बेरोजगारी का जो दंश झेल रहे हैं जो युवा, हमें उस बेरोजगारी की गुलामी से भी आज़ाद होना है। महंगाई बढ़ती, भयंकर तरीके से बढ़ती महंगाई है, उस महंगाई से भी हमें आज़ादी पानी है। तो इस तरीके से लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। वर्तमान जो सरकार है, लगातार महंगाई बढ़ाना, बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस खुशी के साथ कि हम आज़ाद हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत सारी आज़ादियाँ भी और पानी है। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यही कहना चाहती हूँ कि जैसे स्वतंत्रता दिवस हमारे वीर शहीदों ने बहुत मुश्किल से इस स्वतंत्रता दिवस के लिए अपनी बहुत बलिदान दिया, काफ़ी घर उजड़े, काफ़ी परिवार बर्बाद हुआ, उसके बाद हमारा जो ये देश है स्वतंत्र हुआ। उनका जो बलिदान है वो खाली नहीं जाना चाहिए। उनके बलिदान को आज हम लोग नमन करते हैं। आज उनकी देन है जो आज हम स्वतंत्र हैं और आज यहाँ खड़े हैं। मैं वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आगे की रणनीति ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने अभी झंडा फहराने के बाद एक मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान ये निष्कर्ष हुआ है कि हम लोग आम आदमी पार्टी के द्वारा एक पीड़ित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। जो हमारे आगरा के अंदर जितने भी पीड़ित महिलाएं हैं वो हमसे संपर्क करके हम उसको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। जैसे दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कई ऐसे महिलाओं के प्रति, जैसे कि बस का किराया फ्री कर दिया, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो महिलाओं को दी, उनके लिए सुरक्षा सुविधा बहुत मुहैया कराई है। वही सारे काम हम लोग आगरा में और पूरे उत्तर प्रदेश में करने का कार्य करेंगे। बाकी मेरे भाई हम लोगों के साथ हैं ही। जय हिंद, जय भारत। आज 15 अगस्त के बारे में, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। इसमें इससे पहले अंग्रेज़ों का बड़ा काम था। अंग्रेज़ हमारे देश के आदमियों पर बड़ा अत्याचार करते थे। अपनी ब्रिटिश सरकार से ऐसी ऐसी चीज़ें लाई, कंपनियाँ लाई, जिनसे हमारे देश को गुलामी का सामना करना पड़ा। उन्हीं की जगह पर हम लोग करते थे। अब देश इतना, हमारे देश के इतने लोग कमज़ोर हो चुके थे कि उनके कहने पर ही हर काम करते थे। इनसे भुगतने के लिए एक सोसाइटी बनाई हमारे पूर्वजों ने, उन पर अत्याचार हुआ, बहुत सैनिक शहीद हुए थे। उन शहीदों की सलामी के लिए आज हम 50 परिवार के लोग हैं भाई। लालजी टंडन जी का परिवार है, माननीय कल्याण सिंह जी का परिवार है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का परिवार है, ऐसे 20 परिवार है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है तो सही है।
लेकिन अगर दूसरी किसी पार्टी ने अगर कर लिया, जो भी है, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि कम से कम जो आप कहते हो उस बात का अमल करो। और दूसरा, देश की स्थिति बहुत गड़बड़ है इस वक्त, रुपए की स्थिति बहुत भयानक है, महंगाई बहुत भयानक है, और अगर हमें आज़ादी के समय इस पर्व को मनाना है, सच्चाई के संग मनाना है, तो हमें 2-3 चीज़ों पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक शिक्षा पे, शिक्षा की सभी गरीब अमीर सबको आज़ादी होनी चाहिए, और हर प्रकार की, अब केवल अगर प्राइवेट वाले बच्चे पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे तो गड़बड़ है, सरकारी स्कूलों को भी उस स्तर पे पहुंचाना पड़ेगा। यूपी में देख लीजिए, सरकारी स्कूलों में भैंस और तबेला बना के रखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। स्वास्थ्य की व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों में कुत्ते लौट रहे हैं, कुत्ते, मैंने देखा एक उस पे बेड पे चूहा बच्चे का मांस खींच रहा था, कुत्ता खींच रहा था, तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। दिल्ली के स्कूल और अस्पताल इसका उदाहरण है, हमने पेश करके दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब ने पहली बार पेश करके दी है, एक नज़ीर पेश करी है इस देश में। कितनी सुंदर नज़ीर है कि एक विधायक एक पेंशन। आप चैरिटी शुरू तो करना चाहते हो, लेकिन तेरे घर से भगत सिंह हो, लेकिन तुम्हारे घर में भाई, हमारे घर में, और हम खुद क्यों नहीं हो? हमें शुरुआत करनी पड़ेगी और हमें खुद अटक के इस आज़ादी के तिरंगे के संग में तिरंगे का महत्व समझना पड़ेगा। भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, भारत में भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, लेकिन सारा पैसा अंबानी अडानी पे लौटाना चाहते हैं। भाई, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो ना, आप कर क्या रहे हो? देश को गुलाम बनाते चले जा रहे हो। वो आ रही है, कौन सी ट्रेन थी चाचा? बुलेट ट्रेन के पहिए तक तो आए नहीं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।